Hello student, welcome to our today's class. So student, now we are starting our chapter 10 mineral resources. हम अब हमारा जो chapter 10 है उसे start करने वाले हैं. So before reading this chapter we will do the words meaning of this chapter. So let's start. Our first word is minerals. Minerals means a natural substance that is found in the ground like coal, oil, etc. मिनरल्स का मीनिंग होता है खनिज पदार्थ. मिनरल्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? खनिज पदार्थ. ऐसे नेचुरल सब्सटेंस जो कहाँ मिलते हैं? दे आर फाउंड इन ग्राउंड, जो ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है नेचुरल मिनरल्स कहा जाता है. क्या कहा जाता है उन्हें? मिनरल्स कहा जाता है. लाइक कोल, ऑयल एक्सेट्रा. जैसे कोयल हो गया, ऑयल हो गया, तो ये कोयला है, तेल है, ये सब कहाँ से मिलते हैं? ज़मीन के नीचे से. तेल मतलब पेट्रोलियम, डीजल जो है वो. सो मिनरल्स क्या हो गए? नेचुरल सब्सटेंस हैं जो कहाँ मिलते हैं? ग्राउंड के अंदर मिलते हैं. रिसोर्सेज का मीनिंग होता है अ पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट इज अवेलेबल फॉर समबडी टू यूज़. अ पीस ऑफ इक्विपमेंट का एक ऐसा हिस्सा दैट इज अवेलेबल, जो अवेलेबल होता है फॉर समबडी यूज़, किसी के यूज़ करने के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं? संसाधन भी कहते हैं. यानी एक ऐसा पीस जो दूसरों के इस्तेमाल के लिए अवेलेबल होता है उसे कहा जाता है रिसोर्सेज, संसाधन. इंटरफेरेंस का मीनिंग होता है हस्तक्षेप करना या दखल अंदाजी करना. द एक्ट ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन दैट डज नॉट इन्वॉल्व यू एंड वेयर यू आर नॉट वांटेड. एक ऐसी सिचुएशन में आपका इन्वॉल्व होना जहाँ ना तो आपकी ज़रूरत है जो और ना ही वो आपसे रिलेटेड है. एक ऐसी सिचुएशन में आपका इन्वॉल्व होना जो ना आपसे क्या है? रिलेटेड नहीं है और ना ही उसमें आपकी ज़रूरत है, तो तब आपके लिए क्या कहा जाता है? इंटरफेरेंस. कि आप उसमें इंटरफेरेंस कर रहे हो यानी दखल अंदाजी कर रहे हो, हस्तक्षेप दे रहे हो. जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी बोलना. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है भौतिक संपत्ति. any property that is measurable. कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसे मापा जा सके, जो मापने योग्य हो, उसे कहा जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़. यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसका हम माप सकते हैं, नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज मिनरल ओर. मिनरल ओर का मतलब होता है, और का मतलब होता है अयस्क. और का मतलब अयस्क. एन एग्रेडेबल, तो एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल विच फ्रॉम विच a valuable constituent especially a metal can be profitably mined एंड एक्सट्रैक्ट. एक ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह जिसमें से किसी भी मिनरल्स को निकाला जाता है. यानी मिनरल्स का एक ऐसा ग्रुप जिसमें से एक वैल्यूएबल कंटेंट निकाला जाता है, एक जो है मेटल को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उसको कहा जाता है अयस्क. खनिज का या मिनरल्स का एक ऐसा ग्रुप जिसमें से दूसरा मेटल वगैरह निकाला जाता है. एल्यूमिनियम ये मेटल होता है एक तरीके का. लाइट सिल्वरी ग्रे मेटल विच इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल. लाइट सिल्वरी ग्रे कलर का मेटल होता है जो बर्तन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. एल्यूमिनियम क्या होता है? ये एक मेटल होता है जिसका कलर कैसा होता है? लाइट सिल्वरी ग्रे होता है, तो इसको बर्तन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज लाइमस्टोन. लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर. लाइमस्टोन चूना पत्थर. अ हार्ड सेडिमेंटरी रॉक composed mainly of calcium
कार्बोनेट और डोलोमाइट यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल। एक हार्ड सेडिमेंट्री रॉक कंपोज मेनली ऑफ कैल्शियम, जो किससे बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट और डोलोमाइट से बनती है और बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ की जाती है। हमारे घर में चूना आप लोगों ने देखा ही होगा, जो कच्चे मकान होते हैं उनकी पुताई के लिए चूने का यूज़ किया जाता है। तो ये चूना किससे बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और डोलोमाइट से बनता है, या तो कैल्शियम कार्बोनेट या डोलोमाइट इसे कहा जाता है, जिससे चूना पत्थर बनाया जाता है और उसको एज अ बिल्डिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं। मैग्नीज होता है एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ स्पेशली स्टील एंड मैग्नेटिक एलो। स्टील और मैग्नेटिक एलो के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट मैग्नीज होता है। ओके, ये भी एक तरीके का मेटल है, मिनरल है। नेक्स्ट इज मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स होते हैं धातु खनिज। क्या होते हैं, ऐसे मिनरल्स जो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ओके, हार्ड होते हैं। मिनरल विच कंटेन वन और मोर मेटल एलिमेंट्स, कॉपर, जिंक। ऐसे मिनरल्स जिनके अंदर क्या होता है, एक या उससे ज़्यादा मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, जिंक है, आयरन है, ये सब क्या है, मेटल्स है। कंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है निर्माण करना, स्पेशली बिल्डिंग्स या इमारतों का निर्माण करना। तो कंस्ट्रक्शन का मतलब घर वगैरह बनाते हैं ना, बिल्डिंग बनते हैं, उसके काम को क्या कहा जाता है, कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। द बिल्डिंग ऑफ समथिंग इज टिपिकली अ लार्ज स्ट्रक्चर। किसी भी चीज़ का बनाना, स्पेशली अ लार्ज स्ट्रक्चर, बड़े स्तर पे, तो उसे क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन कहते हैं, यानी किसी भी चीज़ का निर्माण करना। नॉन मेटेलिक मिनरल्स का मतलब होता है गैर धातु खनिज। द मिनरल दैट डू नॉट कंटेन मेटल्स लाइक लाइमस्टोन, मिका, कोल। अब ये देखिए, हमने ऊपर मेटेलिक मिनरल्स पढ़ा था जिनमें मेटल्स होता है, और नॉन मेटेलिक मिनरल्स का मतलब होता है जिसके अंदर कोई मेटल नहीं होता, यानी किसी भी तरीके का मेटल नहीं पाया जाता, उन मिनरल्स को कहा जाता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। थर्ड इज पावर जनरेशन। पावर जनरेशन का मतलब होता है विद्युत उत्पादन। पावर जनरेशन में विद्युत उत्पादन यानी बिजली का बनाना। डिपॉजिट का मीनिंग होता है भंडार। अ लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज़ फॉर्म्ड नेचुरली अंडरग्राउंड। सब्सटेंस का एक लार्ज अमाउंट जो नेचुरली बनता है कहाँ, अंडरग्राउंड, ज़मीन के अंदर, उसे कहा जाता है डिपॉजिट्स यानी भंडार। बॉक्साइट का मीनिंग होता है एन एमरफॉस क्ले रॉक दैट इज द चीफ कमर्शियल ओर ऑफ द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को निकालने के लिए, एल्यूमिनियम को प्राप्त करने के लिए जो चीफ ओर होती है यानी अस्क होता है, वो होता है बॉक्साइट। ओके, ये एक तरह की क्ले रॉक होती है, चट्टान होती है, जिसमें से एल्यूमिनियम को निकाला जाता है। एक्सोस्टेट यानी टायर्ड, थका हुआ। एक्सोस्टेट मतलब टायर्ड, थका हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, चॉइस या सब्स्टिट्यूट। विकल्प, चॉइस, ऑप्शन या सब्स्टिट्यूट, यानी अगर कुछ नहीं है तो उसके बदले में किसी और चीज़ को चुनना, ऑप्शन होना, विकल्प होना। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, चॉइस या सब्स्टिट्यूट। नेक्स्ट वर्ड इज ऑयल फील्ड। ऑयल फील्ड का मतलब होता है तेल के मैदान। ऑयल फील्ड का मतलब तेल के मैदान। एरियाज वेयर ऑयल इज फाउंड, ऐसी जगह जहाँ पे ऑयल पाए जाता है या ऑयल निकाला जाता है जहाँ से, उस जगह को ऑयल फील्ड कहते हैं। एंड माइंस का मतलब होता है खाने, जो हमारे लोकल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पाई जाती है कोटा स्टोन की, तो इसको आप सभी जानते हैं, खान, जहाँ से क्या किया जाता है, मिनरल्स निकाले जाते हैं। एन एक्सकवेशन इन द अर्थ फॉर एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स। मिनरल्स को निकालने के लिए ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ से मिनरल्स निकाले जाते हैं, खान कहलाती है। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारे चैप्टर 10 के वर्ड्स मीनिंग। इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा और अपना ख्याल रखिएगा
Okay, bye bye.